बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पुराने ज़माने की बात है कि समंदर के किनारे राजा कमाल की छोटी सी रियासत थी। राजा कमाल बहुत दानिशवर राजा था। राजा कमाल अपनी रियाया से मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला राजा था। राजा खुश इखलाक, शीरी जुबान, नरम लहजा, नेक किरदार इंसान था और रियाया को राजा कमाल से कोई गिला शिकवा ना था। सब लोग राजा पर खुश थे और राजा भी अपनी रियाया पर खुश था। समंदर के किनारे ठंडी हवाओं में अल्लाह की दी हुई हर वो नेमत थी जिसकी इंसान ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, राजा और बाकी लोग शुक्रगुजार थे। रियाया बहुत खुशी जिंदगी गुजार रही थी। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम गुलबानो था। बहुत हसीन, खूबसूरत, नशीली आंखों वाली, शर्मीली, बाइखलाक, बाकिरदार और बाहया थी। शहजादी बानो की तरबियत राजा ने खुद की थी। बाकी 5 खादमें शहजादी की खिदमत में हर वक्त पेश रहती। शहजादी बानो की वालदा समंदर की नजर होकर वफात पा गई थी, जिसकी वजह से राजा कमाल ने हर ऐशो इशरत का सामान फराहम कर रखा था ताकि माँ की कमी महसूस ना हो। रियासत पर अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान आन पड़ा। समंदर में अचानक से तूफानी लहरों ने जोर पकड़ लिया। जैसे जैसे तूफानी लहरें उठती, शोर करती, राजा और राजा की रियासत के बाकी लोग परेशान होते। तूफानी लहरों का सिलसिला कई रोज तक जारी और सारी रहा। राजा परेशानी की हालत में रहता, अल्लाह के हुजूर दुआएं करता, सदका खैरात करता और रियासत के बाकी लोगों को भी अल्लाह के हुजूर दुआ करने के लिए कहता। मगर एक रात अचानक से समुद्री तूफान जोर पकड़ गया और रियासत को अपनी लपेट में ले लिया और रियासत में हलचल मच गई। लोग बचाओ बचाओ की सदाएं लगाने लगे, मगर लोगों के बस की बात कहाँ थी। पानी के आगे कैसा जोर। राजा की रियासत रातों रात समंदरी तूफान की नजर हो गई। सब लोग मर गए। राजा, शहजादी बानो और राजा के वजीर का एक बेटा दीन बचे और इसके अलावा कुछ लड़कियां बच गईं और बूढ़ी औरतें जो महल में शहजादी के करीब थीं, उनकी जान बच गई। महल एक ऊंची जगह पर वाक़ था जहां पर पानी का आना मुश्किल था। जो लोग इस ऊंची जगह पर पहुंच गए उनकी जान बच गई, बाकी सब लोग मर गए। हर तरफ दुख और सदमे का माहौल बन गया। राजा और रियासत के बाकी लोग रंजो गम से निढाल, खामोश आंखों में आंसू लिए बर्बाद रियासत का मंजर देख रहे थे। खैर, शाम होने वाली थी कि राजा ने हिम्मत की और बचने वाले लोगों को हौसला अफजाई दी और छोटे छोटे कैंप तैयार करने और कुछ लोगों को शिकार करके खाना लाने का हुक्म दिया। सब लोग हुक्म बजा लाकर अपने अपने काम करने लगे। हर सुबह उदास आंखों से जागना, हर शाम दुख से खामोश हो जाना राजा कमाल के लिए एक अजाब से कम तर ना था। चंद दिन गुजरे तो राजा ने वहां से हिजरत करने का इरादा किया। बाकी लोगों से मशवरा करके हिजरत का प्रोग्राम बना लिया। अगली सुबह सब लोगों ने राजा, शहजादी बानो और वजीर के बेटे का बच्चा कुछ सामान लेकर समंदर के किनारे सफर को रवाना हो गए। 15 दिन सफर जारी रहा और एक जजीरे पर पहुंचे। राजा को जगह बहुत पसंद आई और दिल को अच्छी लगी और वो एक पुरसुकून जगह थी। बाकी लोगों से मशवरा किया तो वो इस जगह को हर तरह से महफूज समझे। राजा और बाकी लोग वहां अपनी जिंदगी गुजारने के लिए साजो सामान जमा करने लगे। वजीर का बेटा दीन मोहम्मद छोटा था। राजा ने उसको बगदाद में दीन इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया। राजा कमाल और राजा की रियाया ने कच्ची मिट्टी के मकान बनाए और राजा के लिए एक छोटा सा खूबसूरत महल तैयार किया। अल्लाह का शुक्र बजा लाए और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। शहजादी बानो जो कि जवान हो चुकी थी, राजा ने एक दिन अपनी बेटी से शादी की बात की तो बानो ने पूछा, अब्बा जान, ये शादी क्या होता है? और अजीबो गरीब किस्म के सवालात किए। राजा परेशान होकर अपनी ख्वाबगाह में चला गया, मगर राजा कमाल रात भर सो न सका। कभी महल के अंदर जाता और कभी महल से बाहर आता। जवान बेटी के इन सवालों ने राजा के दिल में अजीब तरह की बेचैनी पैदा कर दी थी। शहजादी बानो बहुत हसीन, नशीली आंखों वाली, दुनियादारी के मामलात से बिल्कुल वाकिफ न थी। ये हकीकत थी कि शहजादी बानो प्यार, मोहब्बत और इश्क से जिस्मानी तौर पर वाकिफ न थी। राजा परेशान रहने लगा। शहजादी बानो राजा से पागलों की तरह हर रोज सवाल करती, आपने बताया नहीं शादी क्या है? राजा खामोश रहता और परेशानी की हालत में महल से बाहर आ जाता। आखिरकार कुछ दिन गुजरे तो राजा ने चंद बड़ी उम्र के लोगों से मशवरा किया तो सबके होश उड़ गए और हैरानगी जाहिर करने लगे। इतने में चिराग दीन ने राजा से कहा, मेरे आका, शहजादी बानो को जिनसी ताल्लुकात का एहसास नहीं है।
जिनसी ताल्लुकात का एहसास पैदा करने के लिए राजा कमाल ने शहजादी के लिए छोटा सा बाग बनवाया और इसमें काफी खरगोश छोड़ दिए गए। राजा ने शहजादी से कहा कि वो इनके साथ खेलें। शहजादी खरगोशों को देखती और हैरान होती। जब वो खरगोश प्यार मोहब्बत करते, आपस में जिनसी मलाप करते, तो इसके अंदर भी इसी तरह के जज्बात पैदा होते। आखिर इसको थोड़ी बहुत समझ आ गई। इसके बाद बादशाह ने इसके पास एक बड़ी उम्र की औरत को छोड़ा। अब शहजादी अपने तमाम सवालात उस औरत से पूछने लगी। वो औरत उसे हर तरह के जिनसी ताल्लुकात के बारे में बताती। तभी शहजादी के दिल में शादी का एहसास पैदा हो गया। शहजादी जान गई कि जिनसी ताल्लुकात क्या होते हैं। दीन मोहम्मद भी अपनी तालीम पूरी करके वापस आ गया। राजा और बाकी तमाम लोग बहुत खुश हुए। दीन मोहम्मद बहुत बड़ा आलिम और फाजिल बनकर आया था। राजा ने शहजादी की शादी दीन मोहम्मद से तय कर दी। लोगों में बहुत बड़ी दावत हुई। राजा को हर एक ने मुबारकबाद दी। शहजादी भी खुश थी, मगर डरी सहमी सी खामोश। आखिरकार शहजादी और दीन मोहम्मद की शादी राजा ने कर दी और बहुत अरसे के बाद राजा और बाकी लोग अपने सब दुख और गम भुलाकर खुशियां मनाने लगे। लेकिन ये खुशियां भी कुछ दिन ही रहीं। एक दिन रात के वक्त बादशाह का खादिम आया और राजा को बताया कि दीन मोहम्मद को सांप ने काट लिया और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सब लोगों में हलचल मच गई और दौड़कर गए तो दीन मोहम्मद दुनिया छोड़ चुका है। राजा कमाल दीन मोहम्मद की लाश को देखकर बेहोश हो गया और बेचारी शहजादी बानो देखते ही पत्थर की मूर्ति बनकर रह गई। इस सारे वाक़े के बाद राजा की रियासत में बगावत की लहर दौड़ गई और सब लोग राजा को एक एक करके छोड़ गए। राजा इस सारे सदमे को बर्दाश्त न कर सका और बिस्तर पर लेट गया। रियासत बर्बाद हो गई और शहजादी और उसका बीमार बाप रह गया। या फिर दीन मोहम्मद की कब्र बाकी। उमर शहजादी ने अपनी बीमार बाप की खिदमत और याद इलाही में गुजार दी। ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी है, जिसको चाहे खुशियां दे, जिसको चाहे गम दे। हम तो उसके आजिज़ बंदे हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से एक और बात समझ में आती है कि पुराने ज़माने में लोग कितने सीधे सादे हुआ करते थे और कितने अक्लमंद और दानिश हुआ करते थे। शहजादी को हमबिस्तरी का तो पता नहीं था, तो बादशाह ने कितने कमाल तरीके से उसे खरगोश के पास छोड़ा था ताकि इसको भी इस बात का एहसास हो कि ये काम क्या है और किस तरह अंजाम दिया जाता है। इसी तरह दोस्तों, एक और वाक़या है हज़रत सईदना काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि बनी इसराइल का शख्स एक फाहिशा औरत के पास आया और जब वो गुस्ल करने के लिए नहर में उतरा तो पानी से आवाज़ आई, ए फलां, क्या तू हया नहीं करता? क्या तूने इस गुनाह से तौबा न की थी और कहा था कि अब दोबारा नहीं करेगा? तो वो शख्स ये आवाज़ सुनकर ये कहते हुए नहर से निकल गया, मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर ये एक पहाड़ पर आया जहां 12 आदमी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत कर रहे थे। ये कुछ अरसा उनके साथ रहा। जब वहां कहत नाजिल हो गया तो ये लोग वहां से उतरे और जड़ी बूटियां तलाश करने लगे। इस दौरान ये इसी नहर के पास से गुजरे तो उस शख्स ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने पूछा, क्यों? उसने कहा, वहां कोई है जो मेरी एक खता को जानता है और मुझे उसके सामने जाते हुए शर्म आती है। तो ये लोग उसे छोड़कर चले गए। नहर से सदा आई, वाह सुबहान अल्लाह, अगर तुम में से कोई अपने बेटे या किसी करीबी अजीज पर गुस्सा हो और वो तौबा करके तुम्हारी पसंदीदा बात की तरफ लौट आए तो तुम उससे मोहब्बत करने लगो, और तुम्हारे इसी साथी ने तौबा करके अपनी पसंद से रुजू कर लिया है, लिहाजा मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। जाओ उसको ये बता दो और नहर के किनारे पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करो। तो उन लोगों ने आकर उसे बताया और ये उनके साथ वहां आ गया और उन सब ने वहां काफी अरसे तक इबादत की। फिर उस शख्स का जब इंतकाल हुआ तो उसके साथियों को नहर ने आवाज दी, क्या इबादत गुजारो और जाहिदो, इसे मेरे पानी से गुस्ल देकर नहर के किनारे दफन कर दो ताकि क़यामत के दिन मेरे करीब से उठे। उन्होंने ऐसा ही किया और कहने लगे कि आज की रात हम इस कब्र के पास गुजारेंगे और जब सुबह होगी तो चले जाएंगे। चुनाचे ये लोग रात भर इस कब्र पर रोते रहे। जब सुबह हुई तो इन पर ऊँग तारी हो गई। जब उन्हें होश आया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसकी कब्र के करीब 12 सरू के पौधे उगा दिए और ये पहली मर्तबा थी कि जमीन पर सरू का दरख्त लगा। ये लोग ये देखकर कहने लगे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस जगह सरू के पौधे सिर्फ इसलिए उगाए हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमारी इबादत को पसंद किया है। फिर ये लोग उसी कब्र के पास अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत में मसरूफ हो गए और जब उनमें से कोई मर जाता ये उसे उस शख्स के पहलू में दफन कर देते, हत्ता कि उन सब का इंतकाल हो गया।